ठाणे में जितेंद्र अवार्ड का केंद्र और राज्य सरकार पर बड़ा हमला। आप देख रहे हैं उमंग न्यूज़, हर खबर पर नज़र हमारी, नज़रिया आपका। आज जितेंद्र अवार्ड ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि नया बिल विपक्षी मुख्यमंत्रियों को डराने के लिए है। बीजेपी में शामिल होते ही नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप गायब हो जाते हैं। बरसात, बीएमसी की हालत और गड्ढों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी सरकार को घेरा है। साथ ही योगी, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। आइए सुनते हैं जितेंद्र अवार्ड ने क्या कहा। के लिए किया जा रहा है। संविधान में इतने प्रावधान है लोगों को विविध कानून तहत उनके ऊपर गुनाह डालने की, तो एक नया कानून की जरूरत क्या है? ये कानून सिर्फ इसीलिए ला रहे जा रहे हैं कि जो 8-9 राज्यों में विरोधी पक्ष के सरकारी हैं, वो मुख्यमंत्री के ऊपर कोई झूठा गुनाह डाल देने का, उसको अरेस्ट कर लेने का, 30 दिन अंदर रख देने का, खत्म कर देने का उसको। और कानून ये कहता है कि जब तक उसको सजा नहीं होती वो निर्दोष है। आप उसको दोषी करार कर देते हो 30 दिन में, उसकी जिंदगी और उसके पार्टी का ये सब वजूद खत्म कर दोगे। आपको विरोधी पक्ष रखना ही नहीं है देश में, ताकि आप जो कर रहे हैं, आप जो नाच कर रहे हो पूरे देश में, वो ऐसा ही चलता रहे। आप वोट चोरी करो, आप इलेक्शन कमीशन ताबे में रखो, आप किसी को भी उठाओ, कहीं भी फेंक दो, ये सब चलता रहेगा। किसी ने बात ही नहीं करने का आपके ऊपर। पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जो है माल्टा देश की नागरिकता को लिए जैसे कि सवाल उठे थे कि वो कहाँ गायब हो गए चुनाव के बाद, जिस तरीके से आरोप होते कि चुनाव में जो धांधली हुई, कहीं का स्पष्टीकरण देते हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गए, लेकिन ये अगर सामने आता है कि वो माल्टा गए तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। और इससे बहुत कुछ उनके ऊपर जो आरोप हो रहे हैं और चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप हो रहे हैं, वो लगभग वो खुद ही साबित कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने चुप्पी साधी है, पहले तो बहुत शायरी करते थे, सवाल जवाब देना पड़ेगा, हम तो बड़ी बड़ी शायरी करते थे। उनमें का गालिब कहाँ घूम गए होगा यही समझ में नहीं आ रहा। जिस तरीके से ये बिल लाया जा रहा है उसको लेकर वेणुगोपाल ने जिस तरीके से कहा कि जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे उस दौरान उनके ऊपर आरोप हुए थे, तब उन्होंने ऐसा है कि तुमने जिनके ऊपर आरोप किए थे, आज सब तुम्हारे साथ मंत्री बैठे ना। कल लोकसभा में आरोप हुआ ना, समाजवादी पार्टी ने आरोप किया ना कि तुमने आज तक जिन जिन पे आरोप किए, कहा कि हम उनको जेल में डालेंगे, वो सब तुम्हारे साथ मंत्रिमंडल में है। आज महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल आप देखो तो जिनके ऊपर आरोप किए गए थे और जिन्होंने आरोप किए दिए थे, आज एकदम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में बैठ कुर्सी लगाते हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। 2 साल पहले की वीडियोस निकालो, 3 साल के पहले के वीडियोस निकालो, तो फिर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। वो किधर है पीसिंग पीसिंग पीसिंग? अभी तो किसिंग 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 शुरू है। सर, विपक्षियों को तो साधने की कोशिश है ही सीएम में, लेकिन जिस तरह से केंद्र की सरकार की जो बैसाखी पे टिकी हुई है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ, ये तो उनको भी धमकाया जा रहा है। ये अच्छा सवाल है आपका। ये तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी इशारा दे दिया है कि भाई औकात में रहो, ज्यादा हमको डराने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम भी चले जाओगे। जिस तरीके से लगातार 3 दिन से जो बरसात हो रही है, अरे जाने तो बरसात तो होगी ना। पूरा महाराष्ट्र सरकार है ही नहीं, आपस के लड़ाई में ये सरकार को टाइम ही नहीं मिलता है। मैं इसके पैर खींचू कि मैं इसके पैर खींचू कि मैं इसके पैर खींचू, ये पैर खींचातानी के लड़ाई में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। मेट्रो और मोनो के कांच तोड़ने पड़े लोगों को उतरने के लिए, ये हालात इस देश में हुए, इस मुंबई में हुए। पहली बार बंबई का एक रास्ता ऐसा नहीं बचा था जहां पानी नहीं था। किसके हाथ में है बंबई अभी? शिवसेना के हाथ में, उद्धव ठाकरे के हाथ में। पहले कभी हाल पानी भरता था तो ऐसे उद्धव ठाकरे जी के अंग पे जाते थे जैसा मानो कि वही सब के लिए जिम्मेदार है। आज कौन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? आज पूरी मुंबई बंद थी 2 दिन के लिए, क्या हुआ?
सजा मुंबई में एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, लोग तकलीफों में है, समस्याएं झेल रहे हैं, तो वहीं एक भाजपा के मंत्री है, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है अपने मुख्यमंत्री को कि बड़ा जयंती जो मनाई जाती है बहुत सारे जगहों पर जो है छोटे पैमाने पर मनाई जा रही थी, लेकिन अब एक समुदाय को टारगेट करने के लिए जो है देखो, हमको कोई काम करना है नहीं। हमको इस देश में सिर्फ धर्म द्वेष, जाति द्वेष, शाकाहारी मांसाहारी, बस इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि उनको लगता है कि भारत देश पगला गया है धर्म के नाम से। अब धर्म के नाम पे ही राजनीति करो, बाकी खाना भी मिले नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ